गौर गीत श्रीमंत शंकर देव जी द्वारा लिखित प्यारी सी कविता। वो पाठ है भक्ति का ईश्वर का। प्रथम गौर गीत में भगवान ईश्वर की पूजा, नाम, महिमा, विशेष ईश्वर की आराध्य का सुंदर वर्णन किया गया है। शंकर देव के अनुसार भगवान का नाम, ईश्वर का नाम ही मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान का रास्ता चमकाता है। इसीलिए तो मनुष्य को सदा राम का नाम लेना चाहिए, ईश्वर का नाम मन से याद रखना चाहिए। यह संसार दुखदाई है, यह संसार दुखदाई है। इस संसार में ईश्वर का नाम सबसे पहला है। मुख्य तौर पे यदि ईश्वर का नाम ले लिया जाए तो सारे पाप कष्ट होते हैं। पाप का कष्ट तब होता है जब हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं। नदी में पापियों को जो कष्ट भोगना पड़ता है, दुख मिलता है, उसी प्रकार यह संसार भी कष्टपूर्ण है। इससे उद्यान पाने के लिए इस भगवान के नाम, भगवान की आराधना, भगवान की प्रार्थना के सिवाय दूसरा सुलभ साधन नहीं हो सकता। जिस प्रकार सिंह का गर्जन सुनकर हाथी भय से भाग जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम सुनकर, ईश्वर को याद करके मानसिक दुर्भाग्य रूपी प्राप्त भी भय से भाग जाता है, मिट जाता है। श्रीमंत जी के द्वारा इसी आराधना प्रार्थना भाव को ही गौर गीत नाम का पाठ लिखा गया है। यहाँ मुख्य तौर पे ईश्वर की आराधना, ईश्वर के नाम का ध्यान, लक्षण मुख्य तौर पे विस्मरणीय है। ईश्वर को, ईश्वरीय नाम का लक्षण ईश्वर की याद ही मुख्य है। एक व्यक्ति यदि ईश्वर के नाम का उच्चारण करे तो उसे सुनकर 100 व्यक्ति पीड़ा मुक्त हो जाते हैं, हो रहे हैं, लेकिन याद ईश्वर को नाम करना होगा। इसीलिए राम का नामोच्चारण से तो ईश्वर का, राम का नामोच्चारण, नाम का नाम से तो हो, अगर नाम से मन से हो, धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति का सुख सबको प्राप्त होता है। नाम के इन गुणों की प्रशंसा नारद और मुख और सुखमणि जैसे श्रेष्ठ साधन भक्तों से ही तो होते हैं। शंकर देव जी कहते हैं कि माया मन, इस संसार का मोह छोड़ दो, दिखावटी ना करो, विश्वास से ईश्वर को याद करो, क्योंकि मृत्यु के बाद यह संसार असार बन जाता है। परम मुख्य तौर पे राम भी है, राम को याद करो, उन्हीं की सेवा व भक्ति करनी चाहिए। और जितनी नाम ईश्वर की नाम लिया जाए उतनी ही जीवन में नया जीवन समाप्त होता है, अच्छा होता है, विश्वासी होता है। श्रीमंत शंकर देव जी का ये पहले पद में ये इसी प्रकार की बातें कही गई हैं। दूसरे पद में श्रीमंत शंकर देव जी ने द्वितीय वर्ग गीत में भगवान श्री कृष्ण को सर्व गुण संपन्न बताते हुए ये कहा है कि वे ही मेरे स्वामी व पूज्य हैं। कौन है वो स्वामी और पूज्य? वो श्री कृष्ण है। मैं अपना दास हूँ, मतलब हम सब दास हैं और ईश्वर हमारे लिए जीवन का साधन है। फिर कहते हैं कि पंडित केवल शास्त्रों का पाठ करते हैं, परंतु उनके
मुख्य तौर पे भक्त ही ग्रहण करने का साधन है। शंकरदेव कहते हैं कि भक्ति के बिना शास्त्रों का जो मुख्य बातें हैं, जो कर ग्रंथ है, जो भाव है, वो तभी होता है जब हम ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का नाम, ईश्वर की पूजा, यही जीवन का साधन है। परंतु उसका पान कर आनंद आनंद मुख्य तौर पे तभी आता है जब मन से याद करते हैं। इस सार तत्व को भक्त ही जानते हैं। ईश्वर का नाम याद करना ही ईश्वर का साधन है। भक्तगण भगवान की महिमा से भली भांति परिचित होकर उनका गुणगान करते हैं। शंकरदेव हमें इस संदेश देना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें हरि गुण गाने रहना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए, सच्चे मन से ईश्वर को याद रखना है, दिखावट की जरूरत नहीं है। तो आज शंकरदेव जी द्वारा लिखित बौर गीत में दो जो पद हैं, दोनों में ही ईश्वर की आराधना, भाव, सत्यता, जीवन का आधार, जीवन की जो आदर्श रास्ता क्या है, वो है ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की भक्ति। तो आज का पद कक्षा 10वीं का जो उत्तर है, ये मुख्य तौर पे दोनों पदों को संक्षेप में बोलने का प्रयास, और साथ ही ये जरूरी समझना है कि ईश्वर को याद करना है। फिर हम चाहे राम का नाम लें, कृष्ण का लें, शंकर देव का लें या किसी और का, मन में भाव होना चाहिए। जीवन में सच्चे साथ व्यक्ति को, मित्र को भी ईश्वर का रूप धारण कर ले तो जीवन में सफलता है।